और कुछ अलग विषयों पे भी मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूं। अभी इस प्रकार की सूचना आई है कि बसों की आगजनी का जो मामला न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पास हुआ था, जो हिंसक घटना हुई थी, उसमें 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और वो जो 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसमें दिल्ली पुलिस का खुद का बयान है जो अभी तक आया है सामने, कि उसमें एक भी जामिया का छात्र नहीं है, एक भी जामिया का छात्र नहीं। इसका मतलब अगर जामिया के छात्र हिंसा में शामिल नहीं थे, अगर जामिया के छात्र बसों की आगजनी की घटना में शामिल नहीं थे, हम पहले दिन से कह रहे थे जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। आपने गिरफ्तारी की है, आगे कार्रवाई करना चाहते हैं कीजिए। लेकिन अगर जामिया के छात्र शामिल नहीं थे तो हॉस्टल के अंदर घुस के उनको मारना, लाइब्रेरी में घुस के मारना, टॉयलेट्स के अंदर घुस के मारना, गर्ल्स हॉस्टल में घुस के मारना, एक एक छात्र को 10-10 पुलिस वाले मिलके मारना, ये कौन सा तरीका है आपका? आप क्या साबित करना चाहते हैं? अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद दिल्ली पुलिस बिल्कुल तानाशाह हो गई है। कभी वकीलों को मारते हैं, कभी छात्रों को मारते हैं, कभी महिलाओं को मारते हैं, कभी किसानों को मारते हैं, कभी दिव्यांगों को मारते हैं, कभी जामिया के छात्रों को मारते पीटते हैं। ये हो क्या गया है आपको? कितनी सनक से आप हिंदुस्तान को चलाना चाहते हैं? किस पागलपन और तानाशाही से आप देश को चलाना चाहते हैं? और आज पूरे देश का छात्र आंदोलित है। बीएचयू में भी प्रदर्शन हो रहा है, मुंबई में भी प्रदर्शन हो रहा है, डीयू में भी प्रदर्शन हो रहा है, कोलकाता में भी प्रदर्शन हो रहा है। पूरे देश का छात्र आज सड़कों पर है, आंदोलित है। और वो क्यों है? वो इसलिए है कि अगर नौजवानों के, युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश करोगे तो सब एकजुट होकर तुम्हारे खिलाफ निकलेंगे। ये हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, और इसको हिंदू मुसलमान का रंग देने की कोशिश मत करो। सीएए का जो कानून है वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बनाए गए संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ है, इसलिए हम उसके खिलाफ हैं। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और शहीद आजम भगत सिंह के सपनों के भारत के खिलाफ है, इसलिए हम इसके खिलाफ हैं। और विशेष तौर से हमारे आज पूर्वांचली भाई हैं यहां पर भारी संख्या में। मजदूर किराएदार विकास पार्टी के हमारे तमाम साथी हैं जो आज आप आम आदमी पार्टी परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। आप जान लीजिए क्या हो रहा है आपके साथ और कितना बड़ा खतरा आने वाला है। आसाम के अंदर 1971 के पहले का रिकॉर्ड मांगा गया कि अपनी नागरिकता साबित करनी है, तो 1971 के पहले का रिकॉर्ड लाइए। अब जो आदमी 30 साल से, 25 साल से, 40 साल से आसाम में रह रहा है, उसने अपना घर बना लिया, बेटे की शादी कर ली, मकान बना लिया, छोटा मोटा रोजगार किया, मजदूरी की, बिहार से गया, यूपी से गया, पूर्वांचल से गया। अब आप उससे कह रहे 71 के पहले का रिकॉर्ड लाइए, तो ना तो उसका कोई रिकॉर्ड आसाम में है क्योंकि आपने 71 के पहले का मांग लिया, ना उसका कोई रिकॉर्ड यूपी में है, बिहार में है, पूर्वांचल में है। तो हुआ क्या है आपको मालूम है? लाखों की संख्या में बिहार, यूपी, पूर्वांचल के लोग एनआरसी रजिस्टर से बाहर हो गए। आज वो अपने ही देश में विदेशी घोषित हो गए। तो उनकी भी लड़ाई हम लोगों को लड़ना है साथियों, और कहीं से भी हम लोग ये मंजूर नहीं करेंगे कि जो पार्टी हमारे पूर्वांचल के भाइयों को महाराष्ट्र में मारती पीटती भगाती है, जो पार्टी गुजरात में पूर्वांचल के, यूपी, बिहार के भाइयों को मारती पीटती भगाती है, और ना प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, ना अमित शाह जी बोलते हैं, उनके गृह राज्य में हमारे साथ मारपीट की जाती है, लेकिन वो खामोश रहते हैं। वो पार्टी आज पूरे देश से पूर्वांचलियों को, यूपी, बिहार के लोगों को भगाने की एक बड़ी साजिश और योजना बना रही है, जिसके खिलाफ हम लोगों को सावधान हो जाना चाहिए।
हम सबको जगना होगा। ये मुसलमानों का मामला नहीं है, ये मामला हिंदुस्तान में रहने वाले हर उस नागरिक का है जो बाहर जाकर अपना रोजगार व्यापार करता है। आज अगर दिल्ली में कह दिया जाए 71 के पहले का प्रमाण लाइए, हमारे किस बिहार के, यूपी के भाई के पास यहाँ 71 के पहले का प्रमाण होगा? किसी के पास मिलेगा क्या? यहां जितने लोग हैं आप बताइए, आप लोग, और कह ले प्रमाण लाओ। आप फर्जी डिग्री लेके देश के मंत्री बन जा रहे हो, बड़े बड़े पदों पर बैठ जा रहे हो, और आप हमसे ही रिकॉर्ड मांग रहे हो हमारी नागरिकता का। ये तो हमारा अपमान है कि हम इस देश में पैदा हुए, पले बढ़े, हमने अपना खून पसीना लगाया इस देश के अंदर, और हमसे कहा जा रहा है कि अपनी नागरिकता साबित करो, अपनी नागरिकता साबित करो। कोई नागरिकता नहीं साबित करेंगे हम लोग, किसी को कोई सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे, और जिसके अंदर हिम्मत है हमको भगा के दिखाए हिंदुस्तान से। ये हमारा मुल्क था, है और मरते दम तक रहेगा। तो इसलिए ये सीएए के विरोध को जो हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश की जा रही है, इससे भी हमें बचना होगा। आज पूरा देश इसके खिलाफ है। केरल में भी सभी पार्टियां इसके खिलाफ है। स्टालिन भी, डीएमके के नेता इसके खिलाफ है। तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इसके खिलाफ है। ममता बनर्जी जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री है वो भी इसके खिलाफ है। सब इसके खिलाफ है। तेजस्वी यादव जी जो आरजेडी के नेता है विधानमंडल दल के बिहार के अंदर, वो भी इसके खिलाफ है। तो तुम सिर्फ मुसलमान मुसलमान करके लोगों को हवा खड़ा कर रहे हो, डराने भड़काने की कोशिश कर रहे हो। तो इसलिए ये मुद्दा सबका मुद्दा है, इस मुल्क में रहने वाले हर इंसान का मुद्दा है। और खास तौर से मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये बड़ी साजिश है पूर्वांचलियों को देश के अलग अलग हिस्सों से भगाने की। इसलिए भी हमें सावधान रहने की जरूरत है। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, किसी भी प्रकार की हिंसा आंदोलन में नहीं होनी चाहिए। हमारी पहले दिन से बार बार अपील है, आंदोलन कीजिए, लोकतंत्र के अंदर आपका अधिकार है, संविधान आपको इजाजत देता है इस बात की, लेकिन लोकतांत्रिक ढंग से संवैधानिक मर्यादाओं के अंदर रह के आंदोलन कीजिए। किसी भी प्रकार की कोई हिंसा करने की जरूरत नहीं है, ना पुलिस को ना आम आदमी को। एक और सवाल है, अभी पार्टी मुख्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा है, अरविंद केजरीवाल तुमसे बैन या पार्टी से लिखा हुआ है परेशान। अब वो मुझे पता नहीं किसने पूछा। संजय जी, सीए को आप कह रहे हैं कि ये पूर्वांचलियों के को बाहर निकालने की साजिश है केंद्र की, लेकिन केंद्र कह रहा है कि वर्तमान नागरिक की किसी भी नागरिकता पर कोई खतरा नहीं आएगा। कैसे खतरा नहीं आएगा, आप मुझे समझाइए। अगर आसाम में रहने वाले लोगों से ये कहा जा रहा है कि 71 के पहले का रिकॉर्ड लाओ, जो यूपी बिहार के लाखों की संख्या में अपने न्यूज चैनल को भी भेजिए और वहां कहिए, उनका जाकर इंटरव्यू ले, देखे क्या कह रहे हैं वो लोग। जो यूपी बिहार के लाखों की संख्या में लोग आज वहां फंसे हुए हैं, जिनका रिकॉर्ड ना यूपी में है, ना बिहार में है, ना आसाम में है, और आपने एनआरसी रजिस्टर से उनका नाम बाहर कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश से आने वाले हिंदुओं को, पाकिस्तान अफगानिस्तान से आने वाले हिंदुओं को हम नागरिकता देंगे। जो यूपी बिहार से गया है आदमी, वो फंसा है, उसका क्या करेंगे आप? बताइए मुझे, आप कैसे होगा? मुझे कोई समझा दे, मैं दिखा रहा हूं आपको, मैं दिखा रहा हूं। तो दिन रात झूठ बोलने का ठेका भाजपाइयों ने ले रखा है, उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। लेकिन ये देखिए कि किस तरीके से वहां आज लोग फंसे हुए हैं। और मैं आपको दिखाता हूं एक रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट में साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि वहां पर यूपी बिहार के जो लोग फंसे हैं उनकी नागरिकता चली गई। और इसलिए ये समझना जरूरी होगा कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। ये तो इन लोगों की जुबानी है, खुद उनकी बयानबाजी है।
वहां के जो लोग हैं वो खुद बता रहे हैं कि क्या हुआ है उनके साथ।